रहीम, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कसार। मैं हूं तनवीर वलायत अब्बासी। इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद शफा जनरल हॉस्पिटल और आज की हमारी मेहमान है डॉक्टर ईसा खिजर, फिजियोथेरेपिस्ट। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपका शुक्रिया जी, आपने वॉइस ऑफ कसार को टाइम दिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम सबसे पहले मेरा आपसे सवाल यह है कि फिजियोथेरेपी क्या है, ये क्या चीज़ है? और जैसे मेडिकल के बहुत से शोबे होते हैं, इसी तरह फिजियोथेरेपी भी मेडिकल की ही एक फील्ड है जिसमें हम दवाइयाँ छोड़ के पेशेंट को ट्रीट करते हैं। उसमें बहुत सारे फील्ड्स आ जाती हैं जिसमें हम मस्कुलोस्केलेटन के पेशेंट को ट्रीट करते हैं। कोई भी इंजरी वाला पेशेंट होता है, उसको स्पोर्ट इंजरी होती है, उसके पेशेंट को, न्यूरो के पेशेंट को, जैसे कि कोई स्ट्रोक का पेशेंट, फॉलेज का पेशेंट आ गया है, किसी की नर्व कंप्रेस हो गई है, उसका पेशेंट, शैटिका का पेशेंट आ गया। इसी तरह हमारी फील्ड पीड्स और गायनी में भी है। मतलब इसकी जो है डिग्री कितने अरसे में मुकम्मल होती है? जिस तरह MBBS है, इसी तरह ये भी एक डिग्री है, और कितने अरसे में जाकर कंप्लीट होती है ये ज़रा बताएंगे। फिजियोथेरेपी जैसे MBBS की डिग्री 5 साल की होती है, इसी तरह भी फिजियोथेरेपी की एक डिग्री है प्रॉपर 5 साल की, जिसको हम डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपिस्ट कहते हैं। प्रॉपर हमें भी वही किताबें पढ़ाई जाती हैं, हम भी एनाटमी, फिजियो, सारी जर्नल किताबें पढ़ के, बाकी हमारी स्पेशलाइज्ड किताबें होती हैं जिसमें मस्कुलोस्केलेटन आ जाता है, न्यूरो फिजियोथेरेपी आ जाता है, पीड्स आ जाता है, स्पोर्ट थेरेपी आ जाता है, वो हम सारी बुक्स पढ़ते हैं। 5 साल का कोर्स होता है, उसके बाद हाउस जॉब होती है, हाउस जॉब के बाद जिसमें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद ये फिजियोथेरेपी की। फिजियोथेरेपी का जो डॉक्टर है वो इमरजेंसी पेशेंट को ट्रीटमेंट कर सकता है मेडिकल की? जी बिल्कुल, वो इमरजेंसी के पेशेंट को ट्रीट कर सकता है। जैसे कि हमारे पास कोई भी चेस्ट से रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन आ जाता है, उसके पेशेंट को करता है। CPR दे सकता है एक फिजियोथेरेपिस्ट इमरजेंसी की भी ट्रेनिंग लेता है। वो भी इमरजेंसी के जितने पेशेंट आ गए, एट्रियल फिब्रिलेशन, CPR, ये सारी चीज़ें वो फिजियोथेरेपिस्ट भी करा सकता है। यानी ये उसी कोर्स में होते हैं या अलग से कोई आपकी ट्रेनिंग नहीं, हमारी उस कोर्स के अलावा हम जब अपनी पढ़ाई करते हैं, उसमें भी हमारा प्रॉपर एक सब्जेक्ट है इमरजेंसी प्रोसीजर्स का, जिसमें इमरजेंसी के हुए कोई भी इंजरी हो गई पेशेंट को, इंजर्ड कोई भी आपका स्पोर्ट्स में कोई पेशेंट आ गया, उसकी इंजरी है, कोई नॉर्मल पेशेंट है, आप उसमें क्या क्या कराते हैं, वो सारा कुछ फिजियोथेरेपी में आता है प्रॉपर इमरजेंसी के। तो पाकिस्तान के अंदर जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आप क्या समझते हैं कि उस तरह जो है उनको वो मकाम मिल रहा है जिस तरह दीगर जो इंटरनेशनल कंट्रीज हैं? देखिए, पहले तो नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आ रही है। बाकी फील्ड्स की जैसे अवेयरनेस है, उस तरह हम नहीं कह सकते फिजियोथेरेपी की कोई अवेयरनेस लोगों में नहीं है। लोगों को होता है कि अच्छा ये मसला है तो ये तो दवाई से भी हल हो जाएगा, लेकिन दवाई प्रॉपर यानी आगाही नहीं है कि क्या प्रॉपर आगाही नहीं है। लेकिन अब के टाइम पे आ रही है, सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सी कैंपेन्स होती हैं, कोई भी मेडिकल कैंप्स होते हैं, उनमें फिजियोथेरेपी का अलग से डिपार्टमेंट बनाया जाता है, उसके थ्रू प्रॉपर अवेयरनेस लोगों को दी जाती है। अक्सर जो पेशेंट होते हैं वो जिस तरह फिजियोथेरेपी से ज़्यादा जो है वो मालिश वगैरह या अपने पास से जो टोटके होते हैं वो यूज़ करते हैं, तो इससे जो है कहीं ना कहीं पेशेंट के ऊपर बराह रास्त इफेक्ट पड़ता है। आप क्या समझती हैं? ऐसा है, क्योंकि जो मालिश करने वाला होता है उसमें और हमें फ़र्क है। हमने पढ़ा है, हमें पता है कि कौन सी हड्डी किस जगह है। मालिश वाले को तो हड्डियों के नाम भी नहीं पता होंगे, कौन सी वेन जो है कौन सी किस वैन, जगह, कौन वेन्स के नाम, वैन किस जगह लोकेट हुई हुई है, मसल कौन सा किस जगह पे शुरू हो रहा है, किधर खत्म हो रहा है। लेकिन मालिशों या फिर जो मालिश करते हैं उनको तो नहीं पता। वो तो कह रहे हैं कि अगर आपका पट्टा या खिंच गया या खत्म हो गया, उसके अलावा उनके पास कोई तीसरी चीज़ नहीं होती। इसका साइड इफेक्ट प्रोलॉन्ग हम देखते हैं अपनी फील्ड में कि बहुत से ऐसे पेशेंट आए हैं जो मोरे चढ़ा कर आए हैं, उसके बाद वो प्रॉपर से लेट भी नहीं सके। उनकी फिजियोथेरेपी हुई है, फिर उन्होंने फिजियोथेरेपी कराई है और उससे ठीक हुए। तो क्या आप मैसेज देंगी इस प्लेटफॉर्म से फिजियोथेरेपिस्ट के हवाले से जो नए आने वाले जो लोग हैं? फिजियोथेरेपी एक बहुत अच्छी फील्ड है, उसमें लोगों को आना चाहिए। इसके अलावा लोगों में अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए हर इंसान को कि फिजियोथेरेपी भी कोई एक चीज़ है, कोई डिग्री है, प्रॉपर एक डॉक्टर की डिग्री है। डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपिस्ट होता है ना, पेशेंट हमारे नाम के साथ प्रॉपर डॉक्टर का नाम लगता है। 5 साल की डिग्री है। जैसे एक डॉक्टर की ट्रेनिंग होती है, उसी तरह एक फिजियोथेरेपिस्ट की भी ट्रेनिंग होती है। जिस तरह स्पीच थेरेपी है, हाँ जी,
ये इस तरह का आपके पास पेशेंट आ जाए जी जी। तो उसके लिए क्या आपने ट्रीटमेंट क्या होती है, यानी कि हर कंडीशन की ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंग की जाती है, ठीक है। अगर हमारे पास आपने कहा स्पीच थेरेपिस्ट आ जाए, तो जो स्पीच थेरेपिस्ट होता है उसको बेसिकली क्या होता है कि जो फेरिंग्स के मसल होते हैं, उसके जो बोलने, जो आवाज़ जहाँ से वॉइस बॉक्स होता है, जहाँ से आवाज़ आती है, वहाँ उनमें इशू आ रहा होता है। तो क्या होता है कि हम उसकी एक्सरसाइजेज कराते हैं, प्रॉपरली सेशंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि फिजियोथेरेपी एक दिन में या फिर एक सेशन में ठीक हो जाए, उसके प्रॉपरली सेशन लिए जाते हैं और उसमें पेशेंट ट्रीट होता है। और जब वो ठीक होता है, उसकी प्रॉपरली जो स्लर्ड स्पीच होती है या कोई भी स्पीच है, वो प्रॉपरली ठीक हो जाती है। मैक्सिमम जिस तरह ज़्यादातर पेशेंट तो जो है वो फॉलेज की होते हैं फिजियोथेरेपी के अंदर, तो एक पेशेंट जो है वो कितना टाइम लेता है दोबारा स्टेबल होने में? ये कंडीशन टू कंडीशन वेरी करता है। इसके अलावा अवेयरनेस बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें। ऐसा होता है कि अगर कॉलेज का पेशेंट तीसरे दिन ही इमरजेंसी से या फिर आईसीयू से निकल के फिजियोथेरेपी करा रहा है, तो हो सकता है कि ये 15 दिन या 20 दिन या मैक्सिमम 1 महीने के अंदर वो प्रॉपर खड़ा होकर चल सके, उसकी गेट ट्रेनिंग, उसकी बैलेंस ट्रेनिंग, बैलेंस करके खुद को चला सकता है। लेकिन ऐसा होता है कि बहुत सी जगहों पे अवेयरनेस नहीं होती इन चीज़ों की कि फिजियोथेरेपी भी कोई फील्ड है। तो पेशेंट जब लेट आता है तो उसकी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती है, तो वो फिर ड्यूरेशन डिपेंड करती है पेशेंट पे। मैडम, ये जो फॉलेज का अटैक होता है, इससे फिर क्या वो जो नसें होते हैं वो डैमेज हो जाती हैं या पूरी तरह जो है ब्लड जो है सर्कुलेट नहीं होता, क्या चीज़? ऐसा होता है, फॉलेज तो बेसिकली एक न्यूरो का मसला है ना। जी जी। उसमें क्या होता है कि उसमें डिफरेंट कंडीशन आती हैं। या तो आपकी जो रगें हैं वो कट जाती हैं, उसमें से ब्लीड होना स्टार्ट हो जाती है हेमरेजिक स्ट्रोक में। इसके अलावा इस्कीमिया बन जाता है, क्लॉट बन जाता है दिमाग में, तो वो वाला फैक्टर इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। उसकी वजह से आपका पूरा एक लिम्ब अफेक्ट होने लग जाता है। उसमें क्या होगा कि आपके मसल की वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपके मस्कुलर स्टिफनेस ज़्यादा हो जाएगी। मैडम बहुत शुक्रिया जी, आपने व्हाट्सएप के साथ को टाइम दिया। अगले प्रोग्राम तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।